अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि शो दैट द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस, दो सबस्पेस का क्या करना है, हमने यूनियन लेना है ऑफ ए वेक्टर स्पेस, जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस की सबस्पेस है। नीड नॉट बी ए सबस्पेस, के अगर हमारे पास दो सबस्पेस हम लेते हैं तो उनको अगर हम यूनियन लें तो वो हमारे पास वेक्टर स्पेस जो आएगी वो हमारे पास सबस्पेस नहीं होनी चाहिए। शो दैट द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस नीड नॉट बी ए सबस्पेस। तो लेट हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई भी ए सबस्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी है। तो प्रूफ क्या करना है, हमने x यूनियन y इज ए सबस्पेस ऑफ v इफ एंड ओनली इफ एदर x सबसेट ऑफ y हो और y सबसेट ऑफ x हो। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन ये है कि हमने पहले शो करना है कि जो दो हमने सबस्पेस लेनी है वो बशर्ते खुद दो वेक्टर स्पेस हैं, मगर जब हम उनका यूनियन लें तो वो क्या आना चाहिए, हमारे पास सबस्पेस नहीं आना चाहिए। फिर हमने इसी क्वेश्चन को ये प्रूव करना है कि अगर उनका यूनियन लें तो वह सबस्पेस होगा। तो कब होगा, जब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक्स सबसेट ऑफ क्या होगा हमारे पास y होगा और y क्या होगा हमारे पास सबसेट ऑफ x होगा। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, कंसिडर एक यूक्लिडियन स्पेस लेते हैं R3 में, वेयर R3 क्या है हमारे पास, R3 इक्वल टू एक्स वाई जी सच डेट एक्स वाई जी कहाँ से बिलोंग करें, हमारे पास R से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पहले प्रूव करना है कि हमारे पास x और y क्या है, दोनों सब स्पेस तो है मगर उनका यूनियन क्या है, सब स्पेस नहीं है। तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास x क्या है, x1 0 0 और x1 किससे बिलोंग कर रहा है, R से, और y क्या है हमारे पास 0, x2 और x2 किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास R से बिलोंग कर रहा है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ये दोनों इनका यूनियन क्या है, हमारे पास सब स्पेस नहीं है, मगर ये दोनों जो x है ये भी क्या हमारे पास सब स्पेस है और y जो है वो भी हमारे पास क्या है, सब स्पेस है। तो हमने क्या करना है, इनका यूनियन लेना है और उसे प्रूव करना है कि ये सब स्पेस नहीं है। नीचे क्या लिखा हुआ है क्लियरली, हमारे पास x और y के दोनों क्या है, सब स्पेस ऑफ R3 है। वही बात है मैंने आपको बता दी है कि इनका यूनियन क्या है, हमारे पास सब स्पेस है। तो ये दोनों सेट क्या है, हमारे पास सब स्पेस है, मगर इनका यूनियन क्या है, हमारे पास सब स्पेस नहीं है। तो ऐसे ही बात आगे देखें, वी शैल शो डैट, हम क्या करना चाहते हैं कि इनका यूनियन इज नॉट सब स्पेस ऑफ R है। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास x इक्वल टू x1 और y इक्वल टू 0 x2 0 बिलोंग टू किससे कर रहे हैं, हमारे पास y से, और ये किससे बिलोंग कर रहा है, हमारे पास ये भी हमारे पास x से बिलोंग कर रहा है। तो इनका यूनियन लेते हैं। तो ये दो जो एलिमेंट है हमारे पास, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, एक हमारे पास x से बिलोंग कर रहा है, दूसरा क्या है हमारे पास y से बिलोंग कर रहा है। ये दोनों क्या है हमारे पास सब स्पेस हैं। तो इनका सम करते हैं, सम करने से हमारे पास क्या आता है, x1 कामा x2 और 0, ये किस में बिलोंग कर रहा है, हमारे पास x यूनियन y में बिलोंग नहीं करता, x यूनियन y में ये बिलोंग नहीं करता। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी थी। तो क्लियर प्रॉपर्टी से हमारे पास ये बात क्या शो हो रही है कि इसका यूनियन जो है इज नॉट सब स्पेस ऑफ R3, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड कर रही है, क्योंकि x यूनियन y, सो x यूनियन y इज ए नॉट सब स्पेस ऑफ R3। अब हमने क्या प्रूव करना है कि इनका यूनियन लो और वो क्या होना चाहिए, हमारे पास सब स्पेस ऑफ R3 होना चाहिए। नेक्स्ट क्या हमने प्रूव करना है, सपोज हमारे प्रूव करना है कि x यूनियन y इज ए सब स्पेस ऑफ v है। सपोज हम कहते हैं नेदर के हम कंट्राडिक्शन लेकर चलते हैं, हम गलत बात लेकर चलेंगे और एंड पे कहेंगे कि हमने जो बात ली थी वो क्या गलत है, और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कह रही है, जो
हमारे पास आर्टिकल कह रहा है वो खुद ही ठीक है। हम कहते हैं एक्स वाई एक्स सबसेट ऑफ वाई नहीं है, और ना ही तो हमारे पास क्या है वाई सबसेट ऑफ एक्स है। हम कहते हैं कि ना ही तो हमारे पास एक्स सबसेट ऑफ वाई है और ना ही हमारे पास वाई सबसेट ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है कि नेदर ना ही तो हमारे पास एक्स सबसेट ऑफ वाई है और ना ही वाई सबसेट ऑफ एक्स है। तो यहाँ से देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स एक्स और वाई सच दैट, इनका जब ये सबसेट नहीं होंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट एक्स बिलोंग करेगा एक्स में, बट वो एलिमेंट हमारे पास वाई में नहीं होगा। सिमिलरली जो हमारे पास एलिमेंट वाई है वो वाई में बिलोंग करेगा, वो एक्स में बिलोंग नहीं करेगा। तो इन दोनों का एक्स और वाई हमारे पास इनकी यूनियन में तो मौजूद होंगे। सिंस एक्स यूनियन वाई इज ए वेक्टर स्पेस, सो एक्स प्लस वाई बिलोंग किसे करेगा हमारे पास एक्स यूनियन वाई। नेदर हमारे पास एक्स प्लस वाई किस में बिलोंग कर रहा है, ना ही तो एक्स में बिलोंग करेगा और ना ही हमारे पास एक्स प्लस वाई वाई में बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास जब एक्स वाई में नहीं है और यहाँ पे वाई एक्स में नहीं है तो यहाँ पे फिर इन दोनों का सम भी तो ऐसे ही होगा कि हमारे पास एक्स में मौजूद नहीं होगा और इन दोनों का सम भी हमारे पास वाई में मौजूद नहीं होगा। तो हमने जो सपोज किया था वो क्या हमारे पास कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y किसकी इक्वल आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स लिख सकते हैं इसे। और सिंस क्योंकि y किस में बिलोंग कर रहा है हमारे पास x में, सिंस x इज ए वेक्टर स्पेस, और जो हमने सपोज किया था वो क्या हमारे पास कंट्राडिक्शन है। सिमिलरली हमारे पास x क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस वाई किस में बिलोंग करेगा हमारे पास y में। तो ये भी क्या हमारे पास कंट्राडिक्शन है। हेंस अवर सपोजिशन क्या कि हमने जो सपोज किया वो क्या रॉन्ग है, और क्या हमारे पास x सबसेट ऑफ y और y सबसेट ऑफ x है। तो x क्या होगा हमारे पास सबसेट ऑफ y होगा, तो y सबसेट ऑफ x होगा, तो x यूनियन y क्या होगा हमारे पास y की इक्वल होगा, और x यूनियन y क्या होगा हमारे पास x की इक्वल होगा। सिंस x एंड y आर द सबस्पेस ऑफ v, hence x यूनियन y इज आल्सो सबस्पेस ऑफ v होगा। सिंपल सी बात है कि हमने एक दफ़ा कंट्राडिक्शन लेकर चलना है और फिर क्या देना है कि हमने जो सपोज किया है वो क्या है रॉन्ग है और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ही दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ R3। हमारे पास W क्या है, W आप देखेंगे हमारे पास x प्लस वाई प्लस वी दिया हुआ है, तो हमने ये प्रूव करना है कि यह सब स्पेस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, W लिया है हमने, तो W1 एक एलिमेंट ले लिया और एक हमने एलिमेंट W2 ले लिया, किससे W से ले लिया है। हमने इसके ऊपर क्रोली 6.5 यूज़ करेंगे कि जो हमने प्रूव किया कि W सब स्पेस कब हो सकती है, जब हमारे पास AW1 प्लस BW2 किस में बिलोंग करना चाहिए, हमारे पास W में बिलोंग करना चाहिए, तो वो W क्या होगा फिर हमारे पास सब स्पेस होगा। तो हमने क्या किया, एक W1 ले लिया, x1 y1 z1 और एक W2 ले लिया, हमारे पास वो क्या है x2 y2 z2 है। तो इन दोनों का सम क्या हमारे पास, क्योंकि हमें डेफिनेशन डिफाइन है कि जो एलिमेंट लेने हैं उनका सम करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे भी इसका आंसर सम करोगे 0 आएगा। तो हमने इनके साथ दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर दिया, a और b को AW1 प्लस BW2 किया है। तो यहाँ से a को हमने x1 y1 z1 और प्लस b इंटू x2 y2 z2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब हमने क्या किया, इनको ऊपर सम अप्लाई कर दिया है। सम अप्लाई करने के बाद आप देखें तो हमारे पास ये वाले एलिमेंट क्या आ रहे हैं, AW1 BW2 किस में बिलोंग करें, W से बिलोंग करें। कब बिलोंग करेंगे, जब इनका सम क्या होगा हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो हमने कहा इनका सम किसकी इक्वल है, वही बात यहाँ से ये बात यहाँ पे लिख लिया कि इनका सम इक्वल टू हमारे पास AX1 प्लस AX2 प्लस A हमारे पास क्या Y1 प्लस B Y2 प्लस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका सम इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो AW1 प्लस BW2 बिलोंग टू W हमारे पास क्या हो जाएगी, W इज ए सब स्पेस ऑफ R3 हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इसका सेकंड पार्ट देख लें कि हमने
इसके ऊपर कंडीशन क्या है कि हमारे पास x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने एक w ले लिया है, एक क्या ले लिया हमने w2 ले लिया है और इनके साथ स्केलर का मल्टीप्लाई किया और हमने फिर इनको सम किया है। देख लें हमने इनको सम किया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास उसमें क्या था कि पहला एलिमेंट जो डेफिनेशन में था कि पहला एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मगर यहाँ पे जो पहला एलिमेंट है इसके साथ स्केलर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दो एलिमेंट आपस में सम हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। W हमारे पास क्या होगा, नॉट सब स्पेस होगा। ऐसे ही हमारे पास W का नॉट सब स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी तीसरी कंडीशन आप देखें तो हमारे पास दो एलिमेंट ले लिए, हमने उनके साथ a और b को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इनको सम किया है। तो सम में देखें तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, इनका सम क्या आना चाहिए, लेस देन 1 आना चाहिए। तो हमने ऐसे ही किया है, यहाँ पे इनको ओपन किया है तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, इन दोनों को सम किया है। सम करने के बाद इनका स्केयर है तो स्केयर को हमने ओपन कर दिया है। अब देखें इनका स्केयर कैसे ओपन किया है, a का स्केयर प्लस x1 का स्केयर प्लस b का स्केयर x2 का स्केयर आना था और प्लस 2ab x1 और x2 आना चाहिए। ऐसे ही है तो इनको इस तरह से लिखा है कि आप देखें कि a का स्केयर किसके साथ आ रहा है, हमारे पास x1 के साथ भी आ रहा है, y1 के साथ भी आ रहा है, z1 के साथ भी आ रहा है, तो ये कॉमन निकाल लिया है। और हमने b का स्केयर किसके साथ आ रहा है, x2 के साथ आएगा, y2 के साथ आ रहा है और z2 के साथ आ रहा है, यहाँ से कॉमन निकाल लिया। और 2ab x1 x2 और 2ab y1 y2 2ab z1 z2 सब के साथ आ रहा है, तो यहाँ से हमने 2ab को कॉमन निकाल लिया और सबको अलग अलग लिख लिया है। इफ़ वी टेक, अगर हम a को अगर हम 1 ओवर स्केलर है ना तो कुछ भी ले सकते हैं, तो 1 ओवर x1 का स्केयर प्लस y1 का स्केयर प्लस v1 का स्केयर करें और b को हम 1 ओवर x2 का स्केयर करें प्लस y1 का स्केयर करें प्लस v2 का स्केयर करें, तो यहाँ से हमारे पास ये टर्म जो आ रही है, आप देखें अगर हम इसको एक स्केयर के इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, और इसको क्या करते हैं हम b स्केयर के इक्वल करते हैं तो प्लस 2ab, तो ये जो नंबर आएगा ये वाला, ये हमारे पास 1 से कभी भी लेस नहीं आएगा, 1 से कभी भी लेस नहीं आएगा, क्योंकि ये तमाम वैल्यू के हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे कहीं पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं मौजूद, तो हमारे पास ये जो स्पेस है ये सब स्पेस नहीं कहलाएगी, W इज़ नॉट सब स्पेस। क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमारे पास कंडीशन ये है कि हमारे पास ये जो नंबर आना चाहिए ये क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी 4 कंडीशन है कि ये इनका एक्स वाई ये हमारे पास क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसे नंबर आते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जाए, तो एक हम एक w1 लेते हैं और एक क्या लेते हैं w2 लेते हैं और उसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने स्केलर के साथ इनको मल्टीप्लाई किया है, देख लें, और इनको फिर हमने ऐड किया है तो अगर हमारे पास इनका सम क्या है, हमारे पास रेशनल आए, सिंस हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास ये तो प्रोडक्ट की फॉर्म में स्केलर का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें से ये जो आंसर आएगा ये कभी भी हमारे पास रेशनल p और q की फॉर्म में नहीं आएगा। ये क्या हमारे पास रेशनल, सिंस अगर हमारे पास a और b r से बिलोंग है, सो a एंड b मे नॉट बी रेशनल, a और b तो हमारे पास स्केलर हैं तो हमारे पास रेशनल नहीं हो सकते। हेंस a x1 प्लस b x2 a y1 प्लस b y2 a z1 प्लस b z2 मे नॉट बी ए रेशनल। अगर हमारे पास a और b अगर रेशनल हों तो फिर हमारे पास ये सब स्पेस होगी। नेक्स्ट हमारे पास W है इस क्वेश्चन का 5th पार्ट। हमारे पास एलिमेंट क्या आना चाहिए, x और z आने चाहिए, तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, इनका सम किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या कहलाएगी, हमारे पास a के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, b के साथ किया है, तो हमारे पास a x1
a(1) bx1 bx2 प्लस bc2, तो इनका सम किया है तो ये हमारे पास दो ही एलिमेंट आ रहे हैं, तो ये हमारे पास w की क्या होगी, सब स्पेस कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन का 6 पार्ट देख लें। हमारे पास किसके ऊपर कंडीशन क्या आएगी है कि हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस z आना चाहिए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में देखें कि हमने एक w1 लिया और एक w2 लिया है। y1 का स्क्वायर कहा हमने कि x1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर और y2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, x2 का स्क्वायर प्लस z2 के स्क्वायर के इक्वल है। अब हम इसके स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे w1 को और w2 को। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास ये दोनों टर्म इक्वल नहीं आएंगी। देख लें आप कि हमने क्या करना था, उसके ऊपर कंडीशन क्या अप्लाई करनी थी कि y का स्क्वायर लेना था और x का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए था। तो हमने a1 प्लस by2 का होल स्क्वायर लिया, ये वाली टर्म ली है। तो यहाँ से हमारे पास x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस az1 प्लस bz2 का होल स्क्वायर लेंगे। तो इस टर्म का स्क्वायर आप देखें ये लिखा हुआ है कि a का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस 2ab x1 x2। अब इस टर्म का स्क्वायर देखें तो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि a का स्क्वायर z1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर z2 का स्क्वायर प्लस 2ab z1 c2। तो ये टर्म क्या आ रही है हमारे पास, इसमें से आप देखें तो ये वाली टर्म हमने लिख ली है और इधर से हमने क्या लिख लिया है, z वाली टर्म लिख लिया है। तो यहाँ से हमारे पास 2ab कॉमन निकाल लिया हमने, किस में से, इसमें से और इसमें से। तो ये वाले हमारे पास जो टर्म आ रही है ये हमारे पास 2 इस टर्म के इक्वल नहीं आ रही। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, नॉट इक्वल बन रहा है। तो हैंस हमारे पास aw1 प्लस bw2 नॉट सब स्पेस ऑफ w होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास कि हमारे पास v भी थी वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यू फंक्शन। v के हमारे पास वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर, रियल वैल्यू फंक्शन के ऊपर जो कि हमारे पास f होंगे डिफाइन ऑन r के ऊपर डिफाइन है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब स्पेस ऑफ v, कि जो हमारे पास ये कंडीशन दी गई हैं इनके ऊपर बताना है कि ये इनमें से कौन सी है हमारे पास सब स्पेस ऑफ वी है। वी के हमारे पास वेक्टर स्पेस ऑफ आर रियल वैल्यू फंक्शन के ऊपर है। तो पहली कंडीशन क्या है, सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शन के ऊपर हमने प्रूव करना है कि ये है वेक्टर सब स्पेस है या नहीं है। जो सब स्पेस है ये क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस बन रही है या नहीं बन रही। दूसरी क्या हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तीसरी क्या हमारे पास फंक्शन है और उसके ऊपर हमारे पास स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और f ऑफ माइनस एक्स और k क्या हमारे पास कोई भी रियल नंबर है और तीसरी क्या हमारे पास इंटीग्रेशन है। अब 1 बाई 1 इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, v जो है ख़ुद इसको डिफाइन करेंगे। तो v हमारे पास क्या है, v f इज़ द रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन और f क्या हमारे पास f सच दैट f इज़ द रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइन ऑन f और w क्या हमारे पास की पहली कंडीशन का w f इज़ इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन क्या होते हैं हमारे पास कि अगर आप किसी फंक्शन के ऊपर f ऑफ x अप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर क्या आता है, f ऑफ x आता है। जब आप f ऑफ माइनस x करते हो तब भी आपके पास आंसर क्या आता है, f ऑफ x आता है। कि इवन फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, माइनस से ख़त्म हो जाता है। इवन फंक्शन में हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो होती है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और जबकि आर्ट फंक्शन में हमारे पास माइनस बाहर आ जाता है। तो हम क्या करते हैं कि लेट f और g क्या लेते हैं, w से लेते हैं। देन बोथ f एंड f क्या हमारे पास इवन फंक्शन है। इवन क्या होते हैं हमारे पास उनके, अगर f ऑफ माइनस x करें और जो आंसर क्या है हमारे पास f ऑफ x आए और f g ऑफ माइनस x करें और आंसर क्या है हमारे पास g ऑफ x आए, तो वो फंक्शन क्या कहलाएंगे हमारे पास, इवन फंक्शन कहलाएंगे। तो हमारे पास f और g क्या दोनों इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन मैंने आपको बता दिए हैं कि ऐसे फंक्शन होते हैं अगर आप f ऑफ
माइनस एक्स करें, आंसर आपके पास क्या आ जाए, एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो फंक्शन क्या कहलाएंगे आपके पास, इवन फंक्शन कराएंगे। दोनों क्या हमारे पास एफ और जी क्या दोनों इवन फंक्शन है। तो वही बात यहाँ पे डिफाइन देख लें कि एफ ऑफ माइनस एक्स करें तो आंसर क्या आता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स आता है, और जी ऑफ माइनस एक्स करें तब भी आंसर क्या आता है हमारे पास, जी ऑफ एक्स आता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए और बी को लेट करते हैं, वही प्रूव करेंगे कि ए एफ प्लस बी जी अगर डब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो हमारे पास ये जो फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास, सब स्पेस ऑफ वी होगा। तो ए ऑफ एफ प्लस बी जी को किसके ऊपर अप्लाई किया है, माइनस एफ पे अलग अलग अप्लाई कर दिया है। तो ये हमें पता है इसका आंसर क्या आता है, सम में इसमें दोनों एफ और जी के इवन फंक्शन है, तो इवन में क्या आ जाएंगे, माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेंगे। तो ए एफ प्लस बी जी किससे बिलोंग कर रहा है हमारे पास, डब्ल्यू से बिलोंग करे, तो ये दोनों के इवन है, तो ये क्या होगी हमारे पास, सब स्पेस होगी। नेक्स्ट क्या हमारे पास डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, तो हम कहते हैं कि एफ और जी क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो इनका डेरिवेटिव क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। इन दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहा है हमारे पास, एग्जिस्ट करता है, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव हमें पता है एग्जिस्ट करता है। तो हम इसको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इनका डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव लेंगे तो एफ ए का ही डेरिवेटिव तो नहीं आएगा, एफ का ही डेरिवेटिव आएगा। तो ये क्या हमारे पास दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता होगा, उनका सम भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या होगा, डिफरेंशियल फंक्शन क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू के सब स्पेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एफ डब्ल्यू जो स्पेस है वो क्या है हमारे पास, के एफ ऑफ माइनस एक्स है। तो हम कहते हैं कि एफ और जी इसमें बिलोंग करें, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, के एफ ऑफ माइनस एक्स, और जी हमारे जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है हमारे पास, के इंटू जी ऑफ माइनस एक्स, वेयर के किससे बिलोंग कर रहा है। तो अब हमारे पास किसी स्केलर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे फंक्शन, तो हमारे पास यहाँ पे इनके आंसर क्या आएंगे, एफ ऑफ, यहाँ से देखें ये स्टेप मिसिंग है, यहाँ पे एक ए एफ ऑफ एक्स प्लस बी जी ऑफ एक्स, ये वाला स्टेप, इसके बाद ये वाला स्टेप है, तो इसके ऊपर एफ ऑफ एक्स जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस बी जी ऑफ एक्स आएगा, यहाँ पे बी जी ऑफ एक्स आएगा, और फिर हमारे पास ए के ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस में आएगा, और फिर बी के जी ऑफ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से हम के को माइनस कॉमन निकाल लेंगे, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा हमारे पास, सब स्पेस कहलाएगा। तीसरा क्या हमारे पास इंटीग्रेशन है, जैसे हमने डेरिवेटिव किया था ऐसे ही क्या हमारे पास इंटीग्रेशन है। तो थर्ड पार्ट क्या है, इसका फोर्थ पार्ट क्या है कि हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, हमारे पास 0 की इक्वल होनी चाहिए। हम करते हैं कि फंक्शन की इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स, इसके इंटीग्रेशन 0 आप दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं जी ऑफ एक्स, तो अब हम इसके साथ क्या करेंगे, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उनका सम करेंगे। ऐसे किया हमने स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, और फिर हमने उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, तो अलग अलग अप्लाई कर दिया हमने इस फंक्शन को। जब अलग अलग करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन को भी हम अलग करेंगे, और इंटीग्रेशन जो बाहर वाले हमारे पास ए और बी कांस्टेंट इनको बाहर निकालेंगे, और उसके ऊपर हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। तो क्योंकि हम इसका आंसर हमें पता है 0 है, इसका भी आंसर क्या हमें पता है 0 है, तो ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, डब्ल्यू सब स्पेस कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ आर रियल पॉलिनोमियल पे, और उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे पास, लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए टुगेदर विद द 0 बाइनोमियल, और उसके अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास 0 बाइनोमियल भी होना चाहिए। डिटरमाइन वेदर दे आर नॉट डब्ल्यू इज ए सब स्पेस ऑफ वी वेयर डब्ल्यू कंसिस्ट ऑफ द 0 बाइनोमियल एंड ऑल बाइनोमियल। क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।